है कि एक मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज सभी अपने लाइफस्टाइल में अपना रहे हैं और अक्सर ये देखा जाता है, लोग बोल रहे हैं कि हमें जितना हो सके योग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जितनी जागृति हो रही है योग के प्रति, चाहे हमारे वेस्टर्न कल्चर की तरफ से और हमारे यहाँ के जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी। तो योग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगी कि योग है क्या। बेसिकली योग एक शाब्दिक शब्दों में अगर मैं समझाऊं बहुत सिंपल तरीके से, तो योग है जोड़, योग है कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन किसका किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, राइट। तो अभी हमें समझना होगा कि अभी जो योग जो चारों तरफ समझाया जा रहा है वो शारीरिक योग के बारे में समझाया जा रहा है। जो योग है वो आत्मा, मन, बुद्धि से भी परे परमात्मा के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ों को हम पहले समझेंगे कि योग को समझने के लिए पहले तीनों चीज़ों को समझते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अभी अगर मैं शुरुआत करूँ तो हमारा जो योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र, उसके अंदर हमें 8 अंग बताए गए हैं योग के, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और समाधि। तो अब ये 8 जो अवस्थाएं हैं, तो ये 8 अवस्थाओं को पार करके हम योग द्वारा हम अपनी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करते हैं। जी, तो आत्मा से परमात्मा की ओर हम कैसे जा सकते हैं? अब इसको सफ़र शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर ये खोज होनी चाहिए कि मैं हूँ कौन। हमें इस लक्ष्य से अगर हमें बढ़ना है आगे, तो ये इसका प्रश्न अपने आप से सभी को पूछना चाहिए कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा इस धरती पे किस पर्पस से जन्म हुआ है, राइट। तो हमें आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले अपने मन, बुद्धि और अपने संस्कारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कई 198 करोड़ साल से इस धरती लोक में आए हुए हैं। हमारे अंदर इतने सारे कर्म बंधनों की रिकॉर्डिंग्स है, हम इतने सारे कर्म चक्र में आ चुके हैं कि अब हमें वो कर्म चक्र हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर जो संचित जन्म के कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे आत्मा के ऊपर इतने सारे आवरण चढ़ चुके हैं कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमें आत्मा को देखने की शक्ति नहीं है, आत्मा को जानने की शक्ति नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। अब मेडिटेशन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ ये शारीरिक योग जो हम करते हैं, इससे हम सिर्फ मन को कंट्रोल में थोड़ी देर कर सकते हैं। प्राणायाम से हम श्वासों को नियंत्रण कर सकते हैं। और अष्टांग योग में हमें ये समझाया जाता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब भी मेडिटेशन की बात होती है तो जो यम, नियम और आसन तक लोग पहुंच जाते हैं, प्राणायाम तक पहुंच जाते हैं। लोग श्वासों पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं, श्वासों को। और प्रत्याहारा जो हमारी जो अगला हमारा जो अंग है अष्टांग योग का, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि प्रत्याहारा मतलब ये है कि जब वो अपनी मन और अपनी प्राण वायु है, दोनों को वो नियंत्रण करना सीख जाए। क्योंकि योग सूत्र में समझाया गया है कि जब हम अपने प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे विचार भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबसे बड़े इशू तो आज ये है कि कोई भी अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में शांत अनुभव नहीं करता। मतलब थोड़ी देर के लिए आसन और ये प्राण